हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नाजी द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। मतलब नाजी जो है किस तरह से किसी भी चीज़ का जो भी वर्क वो कर रहे थे किस तरह से वो उसको शो करते थे, क्या उनका प्रोपोगंडा था, यानी प्रचार करने की उनकी कला क्या थी। ये आपका मेन टॉपिक आज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा मतलब आप समझ गए ना, प्रोपोगंडा उनका क्या था। तो प्रोपोगंडा का मतलब ये हो गया कि प्रचार, कि वो किस तरह से प्रचार कर रहे थे, यानी अपने आप को फेमस करने के लिए, जर्मनी में अपने आप को फेमस करने के लिए किस तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, किस तरह से गलत शब्दों को भी मतलब इस तरह से पेश करते थे। अभी आप देखेंगे इसमें कि लगता था कि हाँ, जो गलत काम वो कर रहे हैं वो भी सही है। उन्होंने इसके लिए मीडिया का भी सहारा लिया, अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। देखिए, नाजी रेजिम जो है, यानी जो नाजीवादी थे, जो हिटलर के सपोर्टर थे, वो मीडिया का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। मीडिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, और लैंग्वेज जो यूज़ करते थे वो भी बहुत सोच समझ के यूज़ करते थे। द टर्म दे क्वाइंट डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस। उन्होंने जो वर्क किया, जो काम किया, वहाँ पे नॉट ओनली डिसेप्टिव, कि वे वर्क केवल भ्रामक ही नहीं थे, मतलब वो ऐसा वर्ड यूज़ करते थे कि वो वर्ड बिल्कुल भ्रामक होते थे। दे वेयर चिलिंग, चिलिंग का मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कि वो भ्रामक भी थे, और जब सही बात का पता चलता था तो दिल को दहला देने वाले वो शब्द होते थे। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल। नाजियों ने कभी भी किल या मर्डर शब्द का यूज़ नहीं किया। देखिए, इसलिए नहीं यूज़ किया कि अगर ये शब्द यूज़ करते तो वहाँ के लोग, जर्मन के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग, यूरोपियन कंट्री के लोग उसकी रियलिटी को जान पाते, क्योंकि उसकी रियलिटी तो बहुत बाद में पता चली जो है। तो नाजियों ने कभी भी किल या मर्डर शब्द का यूज़ ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नहीं किया। मतलब जब भी वो पत्रकारों से कोई बात करते, पब्लिक को एड्रेस करते, तो ऐसे समय में वो किसी भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करते, किल या मर्डर वर्ड का यूज़ नहीं करते जिससे किसी कोई प्रॉब्लम हो। मास किलिंग वेयर टर्म, यानी वो जो लोगों को मारते थे, लोगों पर जो यातनाएं होती थी, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे। आप समझते ही होंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट यानी विशेष तरह से व्यवहार उनका किया जा रहा है। उसको फाइनल सॉल्यूशन भी कहते थे। क्या कहते थे? फाइनल सॉल्यूशन। ये ज्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता था, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, है ना। और भी जो यूज़ वो करते थे, यूथेंजिया। यूथेंजिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूथेंजिया फॉर द डिसेबल, यानी कि जो लोग डिसेबल थे, यानी जो अपंग थे, बहरे थे, है ना, उनके लिए यूथेंजिया यूज़ करते थे। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, सिलेक्शन वर्ड यूज़ करते थे, डिसइंफेक्शन वर्ड यूज़ करते थे। अब डिसइंफेक्शन मतलब कि ऐसे कुछ चीज़ों को वो इन्फेक्टेड ना करते हुए डिसइंफेक्टेड बोलते थे, कि ये चीज़ डिसइंफेक्टेड था इसलिए ऐसा किया जा रहा था। नहीं, ये चीज़ इन्फेक्टेड था इसलिए इसको डिसइंफेक्टेड किया जा रहा था। देखिए, इन्फेक्टेड का मतलब किसी चीज़ से ग्रसित होना, किसी बीमारी से ग्रसित होना, तो वो उसको डिसइंफेक्शन बोलते थे, है ना। इवैक्यूएशन मेंट, इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली कराना। डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, जब लोगों को गैस चैम्बर तक ले जाते थे तो उसे इवैक्यूएशन कहते थे। अब सोचिए, यानी जब लोगों को कहीं पे ले जाते थे, मतलब उनकी रहने की बस्तियों से, उनकी रहने की जगहों से जब उन लोगों को गैस चैम्बर तक ले जाते थे, तो ये नहीं कहते थे कि हम इनको मारने के लिए ले जा रहे हैं, यातनाएं देने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं, इनको इवैक्यूएट करने के लिए ले जा रहे हैं, इवैक्यूएशन करने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए कैसे वर्ड हैं। डू यू नो, आप क्या जानते हैं गैस चैम्बर के बारे में? दे वेयर कॉल्ड, गैस चैम्बरों को जिसमें लोगों को ले जा करके मारा जाता था उसे बोलते थे डिसइंफेक्शन एरिया। डिसइंफेक्शन एरिया यानी संक्रमण मुक्ति हम कर रहे हैं। इन लोगों को संक्रमण हो गया है, तब इन्हें मार नहीं रहे हैं,
हम इनको संक्रमण से मुक्ति दिला रहे हैं। लुक्ड लाइक, और जहाँ लोगों को मारा जाता था गैस चैम्बर जो है बाथरूम की तरह दिखते थे और उन पे शावर लगे होते थे, फेक शावर लगे होते थे, यानी शावर नहीं थे वो, लगता था कि हाँ लोगों को यहाँ नहलाया धुलाया जा रहा है, लोग यहाँ बड़े मज़े में हैं, ऐसा माना जा रहा था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फ्रॉम द रिजाइम। मीडिया भी जो है शब्दों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल वो करती थी, बड़े अच्छे से इस्तेमाल शब्दों का करती थी ताकि उसको भाई सपोर्ट मिले, जो है किसका सपोर्ट मिले, नाजी सपोर्ट उसको मिले, है ना। पॉपुलराइज द वर्ल्ड व्यू, नाजी आइडियाज़ वेयर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेज। नाजी अपनी आइडियाज़ को इमेजेस से, फिल्म से, रेडियो से, पोस्टर से, है ना, कैची स्लोगन से, है ना, लीफलेट से, इन चीज़ों के द्वारा अपने आइडियाज़ को वो पूरे जर्मनी में स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज एनिमीज जर्मन्स वेयर स्टीरियोटाइप, यानी कि ऐसे लोगों को जो स्टीरियोटाइप हैं, जो पुराने विचारधारा वाले हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, ठीक है, जो उनके शत्रु हैं उनको शत्रु जैसा बताया गया, उनको स्टीरियोटाइप बताया गया, उनके ऊपर हंसा गया, मॉक किया गया, उनको गालियां दी गई, अब्यूज़ किया गया, उनको राक्षस बताया गया। सोशलिस्ट और लिबरल्स को तो रिप्रेजेंट किया गया वीक, कि मतलब ये लोग बहुत वीक हैं, बहुत लोग डिजनरेट हैं। डिजनरेट का मतलब पथभ्रष्ट हो गए, यानी जो जिम्मेदारी इनको मिली थी वो भी ये नहीं निभा रहे हैं। दे वेयर अटैक्ड, है ना, मालिशस फॉरेन एजेंट, उनको कहा जाता था कि इनका संबंध विदेशों से है, ये विदेशों के साथ मिल करके जो है जर्मनी में बिल्कुल ही अशांति पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उनको फॉरेन एजेंट बताया गया। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वेयर मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर ज्यूज़, मतलब इस तरह से फिल्म जो है फिल्म बनाई गई, उसमें ऐसा शो किया गया, इस तरह से प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया ज्यूज़ का, कि लोग ज्यूज़ को घृणा करने लगे। मोस्ट इनफेमस फिल्म उस समय की जो सबसे कुख्यात फिल्म थी इटर्नल ज्यूज़ थी, है ना। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वेयर स्टीरियोटाइप, ये कहा गया कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं उनको पहचाना जाए, वो स्टीरियोटाइप के हैं, है ना। दे वेयर शोन, उनको कैसे दिखाया जाता था, बिल्कुल ही फ्लोविंग बर्ड, जैसे कि मक्खियाँ हैं, जैसे दिखाया जाता था कि मतलब ये मक्खी हैं जो भिनभिना रहे हैं इधर उधर। फ्लोविंग बर्ड्स, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी स्टूडेंट, बर्ड्स नहीं बियर्ड्स है। फ्लोविंग बियर्ड यानी वो दाढ़ी को बढ़ाए हुए थे, दाढ़ी को बढ़ाए हुए थे और कॉफ्टेंस पहने थे। फिर से आई एम वेरी सॉरी टू यू, हम इसको बहुत तेज़ी के साथ पढ़ दिए। फ्लोइंग बियर्ड्स का मतलब वो दाढ़ी को बढ़ाए हुए थे, दाढ़ी उनकी बड़ी बड़ी थी। काफ्टेंस पहने हुए थे, जो है काफ्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, काफ्टेंस मतलब एक चोंगा होता है, कपड़ा होता है। वेयर हैज़ रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि जर्मन ज्यूज़ जो है वो इस तरह से जर्मन के लोगों से मिले हुए थे कि इस तरह से मिले थे कि उनको पहचानना मुश्किल होता था कि कौन ज्यूज़ है, कौन मतलब जर्मन है। ऐसा नहीं है कि जैसा इसमें लिखा गया है। दे वेयर रिफर्ड एज वर्मिन, उनको कीड़े कहा जाता था, चूहे कहा जाता था, है ना, पालतू पशु कहा जाता था। देयर मूवमेंट्स वेयर कंपेयर्ड, उनकी मूवमेंट को जो है ये कहा जाता था कि ये छिपकली हैं, है ना। नाजिज्म वर्क एट माइंड ऑफ द पीपुल, नाजियों ने सबके दिमाग पर काम कर दिया, यानी जो लोग नाजीवादी थे, जो लोग नाजीवाद का सपोर्ट कर रहे थे उनकी तो बात अलग है, जो विरोध कर रहे थे वो भी अपने आप को जैसे ज्यूज़ हैं तो ज्यूज़ वास्तव में मानने लगे कि हाँ हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरने के लिए पैदा हुए हैं, जो है ना। तो उन्होंने माइंड पर वर्क किया, जो है टैप्ड विद इमोशन, लोगों की भावनाओं के साथ खेला, है ना। और एंगर और ये अनडिजायरेबल जो थे उनके प्रति लोग जो है गुस्सा करने लगे। वास्तव में लोग ये मानते थे कि हिटलर तो भाई बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया किया जा रहा है। इस तरह से लोगों के ऊपर जो है इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ हिटलर ने काम किया, नाजीवादियों ने काम किया। नाजिस मेड इक्वल एफर्ट टू अपील ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन के और भी जो वर्ग थे सबको अपनी तरफ लाने का पूरा प्रयास किया, जो है दे साट टू विन देयर सपोर्ट, है ना। वो अपना सपोर्ट जो है खोज रहे थे
और ये लोगों को बता रहे थे कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन केवल किसके पास है? नाजीवादियों के पास ही उनका सॉल्यूशन है ना। ये चीज़ उनको बार बार शो किया जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हिटलर का ये मानना था, ठीक है, रैली में उसने कहा 8 सितंबर 1934 में कहा कि वीमेंस इज द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ फॉक, यानी कि जो हमारी रेस है, जो हमारी जाति है, इसको सुरक्षित रखने का पूरा जो मतलब औरतें ही इसको सुरक्षित कर सकती हैं। शी हैज़ द मोस्ट अनरिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इम्पॉर्टेंट टू नॉट लेट द रेस डिसअपियर। अगर ये चाहें तो रेस को गायब नहीं होने देंगी, जो है ये अपने बच्चों को इस तरह से मतलब आने वाले विभिन्न उससे जो है कष्टों से, है ना, यही बचा सकती हैं। कुल कहने का मतलब यह है कि यही औरतें हैं जो कि ये तरीका जानती हैं कि किसी भी रेस को कैसे गायब किया जा सकता है और किसी भी रेस को कैसे बचाया जा सकता है। ये चीज़ ये औरतें ही जानती हैं। इसीलिए कह रहा है कि दैट्स व्हाई वी हैव इंटीग्रेटेड द वुमन, इसलिए हमने औरतों को ऐसी जगह पे स्थान दिया है ना, जैसा कि नेचर ने उन्हें दिया है। मतलब नेचर ने भी उन्हें ऐसा माना है कि जो संतान है, जो हमारी जाति है, उसकी रक्षा औरतें ही करती हैं। तो इस तरह से उसका ये मानना था जो है कि औरतों को मतलब ऐसी जगह पे स्थान मिलना चाहिए। ऐसी जगह पे स्थान मिलने का मतलब उसका ये मानना था, हिटलर का ये मानना था कि औरतें ही जो है मानव जाति या मानव नस्ल की जो है वो रक्षा कर सकती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में इतना ही। अब मैं फिर आपको अगली वीडियो में मिलूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। NCERT की लाइनें हैं, इसको आप ढंग से समझिए, ढंग से पढ़िए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू वेरी मच।